भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको हरतालिका तीज की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हरतालिका तीज महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। सभी माताओं बहनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती रहे और सभी के ऊपर प्रभु की अपार कृपा एवं भरपूर आशीर्वाद सदैव बना रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम्, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैहि, अवंतिकायां विहितावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जनाना, अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृते भद्रायै निहिता प्रणता स्मताम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम, उमासुतम शोक विनाशकारकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। एक समय की बात है, सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, आपके श्री मुखारविंद से आज हम हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हरतालिका तीज व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शिव जी ने स्वयं माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करवाने के उद्देश्य से इस प्रकार से कही थी। भगवान महादेव ने कहा कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा जी के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर के घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा का ही सेवन करके तुमने सूखे पत्ते चबा करके इस समय का व्यतीत किया था और कठोर तपस्या की थी। माघ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया था। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रवण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किया। तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देख करके तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देख करके देवर्षि नारद जी तुम्हारे पिता के महल में पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा उनकी आने का कारण पूछने पर नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु जी के भेजने पर आपके महल पर आया हूं। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी स्वयं विवाह करना चाहते हैं। इस विषय में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। नारद जी की बात को सुनकर के पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु जी मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म है। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी आपके पिता हिमाचल की स्वीकृति पाकर के भगवान विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के विषय में पता चला तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देख करके तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछने पर तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव जी को वरण किया है, उनको पति के रूप में मान लिया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं इस समय विचित्र धर्म संकट में हूं। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई भी उपाय नहीं है। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा कि प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए।
भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो भगवान भी असहाय है। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूं, जो साधना थल भी है और जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार करके पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में भगवान शंकर जी कहते हैं कि मेरी आराधना में लीन रहने लगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, उस दिन हस्त नक्षत्र था, तुमने रेत के यानी बालू रेती के शिवलिंग का निर्माण किया। पूरी रात मेरी स्तुति में गीत गा करके जागरण किया, भजन किया, तप किया, पूजन किया और कठोर तपस्या की। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आ पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। जब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं आपको अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूं और सच्चे मन से मैं आपको पति परमेश्वर मान चुकी हूं, यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के यहां पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। तुम्हारी तपस्या से, इस कठोर साधना से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं और शीघ्र ही तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में वरण करूंगा। ऐसा कहकर मैं कैलाश पर्वत को लौट गया। प्रातःकाल होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी सहित व्रत का उवरण किया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधों सैनिकों के साथ खोजते हुए वहां आ पहुंचे। तुम्हारी दशा को देख करके अत्यंत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में व्यतीत किया है। मेरी इस तपस्या के केवल उद्देश्य महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूं। क्योंकि आप मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ करने का निश्चय कर चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से निकल गई। अब मैं आपके साथ घर पर इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा को स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ तुम्हारे साथ हमारा विवाह संपन्न करवाया। भगवान शिव जी आगे कहते हैं कि हे पार्वती, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता ही हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए ही कठोर तप किया था। इस तप से प्रसन्न होकर के शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तभी से मनचाहे पति की इच्छा और लंबी आयु के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस व्रत पर सुहागिन स्त्रियां नए नए वस्त्र धारण करके
मेहंदी लगा करके 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती तथा गणेश जी का पूजन अर्चन करती है। इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। रामचरितमानस के बाल कांड में जब नारद जी ने माता मैना से मां पार्वती के गुणों और अवगुणों के विषय में बताया तो माता मैना चिंतित हो गई। नारद जी कहने लगे कि सेल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कही बिलही परिहस्त असिरेख। योगी, जटाधारी, निष्काम, हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको प्राप्त होगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी हुई है। नारद मुनि आगे कहते हैं, जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावु में टिसकई त्रिपुरारी, यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजि दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़ करके दूसरा वर नहीं है। माता मीना ने पार्वती जी को समझाते हुए कहा कि बेटा, करहि जाय तपु सेल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे बेटा पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझ करके तू जाकर के तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाशक है। उरधरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपुल करना, तिसु कुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमरि तजहु सब भोगु। प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर के तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। पुनि परिहरे सुख ने उपरना, उमहि नाम तब भयहु अपरना, देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भे गगन गभीरा। फिर सूखे तर्ण पत्ते पर्ण को छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देख करके आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयहु मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमार, परिहरु दुसह कलेश सब, अब बिलही त्रिपुरार। इस प्रकार आकाशवाणी ने कहा कि हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी ही पति के रूप में प्राप्त होंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को दर्शन देकर के विवाह का वरदान दिया था और आशीर्वाद देते हुए मां पार्वती को कहा कि तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मनवांछित फल देता हूं। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। यह व्रत जो महिलाएं करती है उनको निर्जला निराहार यानी बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को धारण करना चाहिए।
इस व्रत में बालू रेती या काली मिट्टी के भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी की मूर्ति बना करके उनका पूजन अर्चन किया जाता है। घर को साफ सुथरा करके तोरण मंडप से सजाएं, फुलेरा ला करके स्थापित करें। एक पवित्र चौकी पर शुद्ध मिट्टी में गंगा जल मिला करके या बालू रेती में गंगा जल मिला करके शिवलिंग के सहित माता पार्वती, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि के सहित उनकी सखी की आकृति एवं प्रतिमा की स्थापना करें। प्रतिमा बनाते समय भगवान का स्मरण करें, देवताओं का आवाहन करें और प्रभु का पूजन अर्चन करें। व्रत का पूजन रात भर चलता है। महिलाएं जागरण करती है और कथा पूजन के साथ कीर्तन करती है, भजन करती है। प्रत्येक पहर में भगवान शिव को सभी प्रकार की वनस्पतियां जैसे आम के पत्ते, धतूरे के पत्ते, बिलपत्र, चंपक के पत्ते एवं केवड़ा के पत्ते अर्पण किए जाते हैं। आरती और स्तोत्र द्वारा प्रभु देवादिदेव महादेव की आराधना तथा पूजा की जाती है। भगवती उमा की पूजा के लिए मंत्र भी उच्चारण करना चाहिए। ओम उमाये नमः, ओम पार्वती नमः, ओम जगत धात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाये नमः, ओम शांति रूपिण्ये नमः, ओम शिवाये नमः। भगवान शिव की आराधना इन मंत्रों के द्वारा करनी चाहिए। ओम हराये नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम पिनाक वृषे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम महादेवाय नमः। पूजा दूसरे दिन सुबह समाप्त होती है। तब महिलाएं अपना व्रत संपन्न करती है और अन्न ग्रहण करती है। यानी सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक यह व्रत निरंतर चलता ही रहता है। 24 घंटे का निर्जला निराहार यह व्रत संपन्न किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत में कुछ नियम होते हैं जिनका पालन सभी माताओं बहनों को करना ही चाहिए। हरतालिका तीज निर्जला निराहार किया जाता है। अगले दिन जल ग्रहण करने का, भोजन करने का विधान है। इस व्रत को जो करता है उसको कथा ब्राह्मण के मुखारविंद से ही सुनना चाहिए। कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इस व्रत में करने वाले व्रती को शयन नहीं करना चाहिए, न सोना नहीं चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली प्रत्येक महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो रात में सोए नहीं। इस दिन व्रत रख करके रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन और भगवान का ध्यान किया जाता है। अगर कोई व्रत के दिन सो जाता है या रात में सो जाता है तो अगले जन्म में अजगर का रूप उसे धारण करना पड़ता है। अगली सुबह पूजा के बाद किसी सुहागिन स्त्री को श्रृंगार का सामान, वस्त्र, खाने पीने की चीजें, मिठाइयां और ब्राह्मण को भोजन करवाना अति शुभ माना जाता है। अगर आपने हरतालिका तीज व्रत एक बार शुरू कर दिया है तो इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। हरतालिका तीज का व्रत आपको हर साल रखना ही पड़ेगा और पूरे विधि विधान से इस व्रत की पूजा की जाती है। व्रत करने वाली महिलाएं इस दिन खुद को क्रोध से दूर रखें। हरतालिका तीज के व्रत में महिलाओं को संयम रखना चाहिए। मन में, विचारों में किसी भी प्रकार से जो है कोई भी गलत विचार उत्पन्न नहीं करना चाहिए। और हरतालिका तीज आपको जीवन पर्यंत रखना ही चाहिए। यदि किसी कारणवश आप नहीं रख पाते हैं तो इस व्रत का उद्यापन कर दे या फिर आप इस व्रत को किसी और को प्रदान कर दे। सुखद दाम्पत्य जीवन और मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत विशेष रूप से फलदायी होता है। व्रत करने वाले को मन में शुद्ध विचार रखना चाहिए। यह व्रत भाग्य में वृद्धि करने वाला माना गया है। हरतालिका तीज के व्रत से घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। नकारात्मक विचारों का नाश होता है। सनातन धर्म में इस व्रत को सबसे बड़ा व्रत माना गया है। इस व्रत को व्रतराज कहा गया है और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन इसे किया जाता है। इस व्रत को गौरी तृतीया के नाम से भी जानते हैं। तीजा व्रत हरतालिका तीज के नाम से इसे पुकारते हैं। भगवान और शिव माता पार्वती को यह व्रत समर्पित किया जाता है। कम उम्र की लड़कियों के लिए भी यह हरतालिका तीज का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है उनको इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। विधि विधान से हरतालिका तीज का व्रत करने से जहां कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है,
वहीं विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य मिलता है। हरतालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा का महत्व है। इस व्रत में निराहार एवं निर्जला व्रत किया जाता है। शिव जी जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करती है। हरतालिका तीज दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, हरत एवं आलिका। हरत का तात्पर्य हरण से लिया जाता है और आलिका यानी सखियों को संबोधित करता है। इस दिन सखियां माता पार्वती की सहेलियां उनको हरण करके उन्हें जंगल में ले गई थी, जहां माता पार्वती ने भगवान शिव को वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। तृतीया तिथि को तीज भी कहा जाता है। हरतालिका तीज के पीछे एक मान्यता यह भी है कि जंगल में स्थित गुफा में जब माता पार्वती भगवान शिव की कठोर आराधना कर रही थी, तो उन्होंने बालू रेती के शिवलिंग को स्थापित किया था। यह शिवलिंग माता पार्वती द्वारा भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्थापित किया था। इसी कारण इस दिन को हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है और सभी माताएं बहनें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को जरूर करती है। पार्वती जी के कठोर तप से उनकी दशा बहुत खराब होने लगी थी। उनके पिता इनकी इस दशा से काफी परेशान थे और उसी परेशानी को बाबा भोलेनाथ ने आकर के दूर कर दिया था। इस प्रकार हरतालिका तीज का यदि आप व्रत कर रहे हैं तो वैसे तो निर्जला निराहार इस व्रत को आपको धारण करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश आप निर्जला निराहार व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप एक समय सुबह के समय पूजन अर्चन कर ले और पूजन अर्चन करने के बाद कथा का श्रवण कर ले। कथा सुनने के बाद में आप फल ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, दूध, कॉफी, चाय भी ले सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। हालांकि इसमें कुछ कठोर नियम होते हैं, लेकिन आज के समय में कलयुग में इतने कठोर नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल होता है। और यदि आप मासिक धर्म में हैं, पीरियड में हैं, तो आपको यह व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन इस दौरान आप भगवान को स्पर्श न करें, पूजन कार्य बिल्कुल न करें। व्रत के सभी नियमों का आपको पालन अवश्य करना चाहिए। अधिक मास का महीना है, यदि पहली बार आप व्रत शुरू करने जा रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर के व्रत आरंभ कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। कई लोग कहते हैं कि अधिक मास है इसलिए पहली बार व्रत शुरू नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी शास्त्र में किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है। और सूर्योदय से लेकर के यानी 18 तारीख के सूर्योदय सुबह 6:28 से लेकर के 19 सितंबर मंगलवार के सूर्योदय सुबह 6:29 तक यह व्रत निरंतर चलता ही रहेगा। हरतालिका तीज के दिन माताओं बहनों को लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना है। पति के साथ आपको किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करना है। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर, गुरुजनों का अपमान अथवा अनादर भी आपको नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन घर आए हुए याचक, भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य उनको अवश्य करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन यदि आपके घर पर गौ माता या नंदीगण या बैल आता है तो उसको भी जरूर रोटी खिलाएं, लेकिन ध्यान रखें उनको झूठन बिल्कुल न खिलाएं। शुद्ध और पवित्र भोजन इस दिन आपको गौ माता और नंदीगण को खिलाना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन कोई भी गलत काम, अनैतिक काम, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन दाढ़ी, कटिंग, सेविंग नहीं करवाना चाहिए तथा नाखून नहीं काटना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना इस दिन वर्जित माना जाता है। यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक है तो भी आपको व्रत तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन कार्य इस परिस्थिति में आप बिल्कुल न करें। हरतालिका तीज का जो व्रत करता है उसको 4 प्रहर की पूजा करने का विधान है। शाम को 6 से 9 तक पहले प्रहर की पूजा होगी और रात को 9 से 12 तक दूसरे प्रहर की पूजा होगी। रात्रि 12 से लेकर के 3 बजे तक तीसरे प्रहर की और अगली सुबह यानी 3 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक चौथे और अंतिम प्रहर की पूजा करने के बाद सूर्योदय सुबह 6:29 पर जब होगा
उस समय आपको व्रत का पारणा करना है। खीरा ककड़ी भगवान के प्रसाद को खा करके आप व्रत का पारणा करें और जो बालू रेती के शिवलिंग आपने बनाए हैं उनको ले जाकर के नदी तालाब या जलाशय में विसर्जन कर दे। जो सामग्री वहां पर चढ़ाई गई है, जैसे वस्त्र चढ़ाए हैं, नारियल चढ़ाए हैं, फल मिठाई चढ़ाए हैं, उनको ब्राह्मण को या मंदिर में आपको दान कर देना चाहिए। और जो दक्षिणा वहां पर अर्पण की गई है वो भी ब्राह्मण देवता को आपको दान कर देना चाहिए। इस प्रकार जो भी माताएं बहनें पूर्ण निष्ठा, पूरे विश्वास एवं श्रद्धा के साथ में सभी नियमों का पालन करते हुए यदि व्रत को धारण करेगी तो निश्चय ही उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम 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 रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय, भोलेश्वर भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप हरतालिका तीज के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके हरतालिका तीज का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।